हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 का तीसरा और अंतिम भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 व 4 को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली का भाग फर्स्ट व सेकंड कर लिया है। तो अगर आपने उसमें से कोई भी प्रश्न अगर समझना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके संबंधित क्वेश्चन का सलूशन समझ लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और जहाँ पर a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा व बराबर है, और a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, अक्सर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ जाता है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान है ये प्रश्न, अगर हल करना अच्छे से समझ जाओगे तो। देखिए क्या है इसमें, 10a प्लस बी का मान हमें दे रखा है, 10a माइनस बी का मान हमें दे रखा है, और हमें ये वाला लाइन लिखा हुआ है, और इसके अलावा हमें a और b का मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले शुरुआत करोगे प्रश्न की जहाँ से दिया गया है, वहाँ से दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, पहले तो ये दिया गया है कि 10a प्लस बी 10a प्लस बी बराबर √3, इसको मान लो समीकरण 1। और इसी तरह से दूसरा हमें एक ये भी दे रखा है कि 10a माइनस बी बराबर 1/√3, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। एक और दो समीकरण से हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो ये 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इस 10 को यहाँ से हटाना है हमने। जब ये 10 हट जाएगा फिर उसके बाद a और b के मान ज्ञात होंगे। और इनको हटाने का मेथड क्या होता है, इनके बराबर में जो वैल्यू दे रखी है, जो भी मान दिया हुआ है, उसको 10 के पदों में लिखो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सवाल आगे 10 हट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें क्या दी हुई है, 10a प्लस बी बराबर में √3 नहीं लिखना। अब आप 10 वाली जो सारणी है उसमें यहाँ चेक करोगे कि √3 कब आता है, तो उसको देखोगे सारणी में। तो इस सारणी में देखिए बच्चों, √3 10 वाली लाइन में 60 डिग्री पर आ रहा है। ठीक है, 10 वाली लाइन में यहाँ पर देखो 10 60 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस √3 की बजाय यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से 10 काटोगे नहीं, इनको एक दूसरे से गायब कर दोगे, यहाँ पे हटा दोगे, यानी 10 और 10 एक जैसे हैं, तो यानी a प्लस बी का मान 60 डिग्री आ जाएगा। ज़्यादातर आप बच्चों की आप क्या करते हो, 10 से 10 कैंसिल कर देते हो, तो ये कैंसिल नहीं करना, ओनली आपको ये देखना है कि 10 के आगे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा हुआ है, और इधर 10 के साथ क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री, यानी ये जो a प्लस बी है इसका मान 60 डिग्री के बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसी पर इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक, इसके बाद समीकरण 2 से लिखो। समीकरण जो 2 है हमारे पास, उस 2 नंबर समीकरण से भी बिल्कुल ऐसे ही करोगे, 10a माइनस बी बराबर में 1/√3 है, तो इस 10 को हटाने के लिए 10 वाली लाइन में 1/√3 देखो ये रहा, जो 30 डिग्री पे आता है, यानी 10 30 डिग्री का मान होता है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 30 डिग्री। ओके, अब 10 से और 10 को देखोगे तो एक जैसे हैं, तो a माइनस बी का मान 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसे समीकरण बना लो चाहे तो, या फिर आप चाहो तो इसका एक स्टेप और आगे लिख दो, यहाँ से a का मान निकाल लो, a का मान आ जाएगा 30 डिग्री, और ये b माइनस में है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 30 डिग्री में प्लस हो जाएगा b।
इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब ये जो ए का मान है समीकरण 3 में रख दो। तो समीकरण 3 में ए का मान रखने पर समीकरण 3 में ए का मान रख दिया, तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री प्लस बी, फिर आगे फिर बी और बराबर में 60 डिग्री। बी और बी हो गए 2b और बराबर में 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो 2b का मान कितना आया? 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री, यानी b का मान आ जाएगा 30 डिग्री बटा 2, अर्थात b का मान आ गया 15 डिग्री। ठीक है, b का मान कितना आया? 15 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम a का मान निकालेंगे, तो समीकरण जो हमारे पास चौथी समीकरण थी उसका उपयोग करेंगे। समीकरण 4 से a बराबर क्या है? 30 डिग्री प्लस b है, तो b का मान हमने पहले से निकाल लिया, 15 डिग्री आ गया। तो b का मान रखने पर हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री और 15 डिग्री का जोड़ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री इसका मान आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? a भी निकाल लिया और b भी निकाल लिया। लास्ट में नोट कर दो यहाँ पर, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आगे चलते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमसे पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका हम एक एक पार्ट हल करेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सत्य है या असत्य है? हमें इसको चेक करना है। तो उसके लिए हम फिर से सारणी की सहायता लेंगे, त्रिकोणमितीय मानों वाली जो सारणी है विशेष कोणों पर। आप इस सारणी को देखिए, यहाँ पर a प्लस बी, हम किसी एक कोण को a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं। जैसे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दो कोण ले लेते हैं, इसको a मान लें। अगर ये a मान लें और ये b मान लें, तो a प्लस बी दो कोण हैं, तो साइन a प्लस बी यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का जोड़ करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री का जो मान है वो 1 आ रहा है। ठीक है, अब अलग अलग देखें, साइन a का मान 1/2 और साइन b यानी कि 60 डिग्री पर जो मान है वो √3/2। तो 1/2 और √3/2 दोनों का जोड़ करने पर 1 नहीं आएगा, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया गया कथन सत्य होगा यदि यह कोण a व b के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। ये तभी सत्य होगा जब प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। हम जांच करेंगे, a बराबर 30 डिग्री व b बराबर 60 डिग्री पर 60 डिग्री और 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर नोट करेंगे साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इसके हिसाब से चल रहे हैं, और बराबर में साइन
ए यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी कि साइन बी का मान लिखेंगे, साइन बी का मान है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 और 60 डिग्री का जोड़ करेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा इधर तो, और दूसरी तरफ साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और इधर अगर हम देखेंगे तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बटा में 2 है, तो ही आएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। अब 1 प्लस √3 बटा में 2 1 के बराबर नहीं आएगा, तो यानी कि ये कथन क्या हो गया, सत्य नहीं हुआ। तो लिखेंगे जो कि असत्य है, असत्य है। हमने चेक करके देखा कि प्रत्येक मान पर सत्य होना जरूरी है, तो इस मान पर, पहले ही मान पर हमारा सत्य नहीं आया है, तो लिख देंगे असत्य है। नीचे लिख देंगे अतः दिया गया कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। दिया गया कथन असत्य है। यहाँ पर ये मैंने मानों वाली सारणी एक्स्ट्रा अलग से बनाई है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है आपने बनानी है, आपको केवल इतना ही करना है, ठीक है। आगे चलते हैं इसका सेकंड पार्ट, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन हम सारणी से देखेंगे, अप्रूव करके देखेंगे कि सही है या नहीं। थीटा के मान देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या ये वाले मान भी बढ़ रहे हैं क्या? देखो 0, 0 के बाद में 1/2, इससे बड़ा हो गया ये मान, इससे बड़ा ये मान है, और इससे बड़ा ये वाला मान है, और सबसे बड़ा ये वाला मान है। तो 0 डिग्री से जब हम बढ़ेंगे तो ये मान आपस में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से इनके मान बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिया गया कथन सत्य है। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के विशेष कोणों पर, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के विशेष कोणों पर साइन थीटा के मानों से स्पष्ट है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। अतः दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन सत्य है, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन भी मैं यहीं पर करवा देता हूँ। इसका हल, थर्ड क्वेश्चन का भी हल आप देख लीजिए। क्या पूछा गया है इसमें, 0 डिग्री थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कोस थीटा का मान भी बढ़ता है, ये है हमसे पूछा गया। तो देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये तो बढ़ते क्रम में है, लेकिन कोस थीटा का मान आप देखिए 1, फिर 1 से छोटा होता है, ये √3/2, ये 1 से छोटा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, और सबसे छोटा 0 है। तो 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो मान घट रहे हैं इसमें, जबकि कथन में लिखा हुआ है कि 0 डिग्री से आगे जब बढ़ेंगे थीटा में वृद्धि होगी तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो वृद्धि नहीं होती बच्चों, कमी होती है।
अगर यहाँ कमी लिखा होता तब तो ये सत्य हो जाता, लेकिन कमी नहीं है, यहाँ वृद्धि है। तो सेम ही यही लाइन लिखेंगे, हम रिपीट करेंगे इसे। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के विशेष कोणों पर यहाँ लिखेंगे कोस थीटा के मानों से स्पष्ट है कि जैसे जैसे 0 डिग्री यानी कि यहाँ थीटा लिखना था, थीटा का मान बढ़ता है, साइन थीटा का यानी कि साइन थीटा की जगह लिखेंगे कोस थीटा का मान घटता है, अतः दिया गया कथन असत्य है। सेम लाइन अपने नोट करेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के विशेष कोणों पर कोस थीटा के मानों से स्पष्ट है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, कोस थीटा का मान घटता है। ठीक है, घटता है। अतः दिया गया कथन असत्य है। ये कथन असत्य हो गया। ओके, तो ये इसका तीसरा पार्ट हो गया, आप नोट कर लीजिए। अब इसका चौथा और पांचवा पार्ट हम आगे करते हैं, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसका चौथा पार्ट देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा का कोई भी मान ले लीजिए, उस पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, ये इस कथन में लिखा हुआ है। आप देखो इस सारणी के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा 0 डिग्री पर भी बराबर नहीं है, 30 डिग्री पर भी बराबर नहीं है, हालांकि 45 डिग्री पर एक जैसे मान आ रहे हैं, फिर 60 डिग्री पर बराबर नहीं है, 90 डिग्री पर भी बराबर नहीं है, तो केवल ये 45 डिग्री पर एक जैसे मान आ रहे हैं इसमें, बाकी कहीं पर भी नहीं आ रहे। इसलिए यह कथन केवल 45 डिग्री के लिए तो सही है, सत्य है, सभी मानों के लिए ये सत्य नहीं है। तो कथन सभी मानों पर सत्य होना चाहिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो, ये लिखा हुआ है कथन में। तो यहाँ लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही साइन थीटा और बराबर कोस थीटा है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, जबकि अन्य मानों पर, अन्य मान जो भी बाकी मान है मानों पर दोनों बराबर नहीं है, बाकी के मानों पर दोनों बराबर नहीं है, तो यह कथन असत्य हो गया। अब इसका पांचवा और अंतिम पार्ट, पांचवा भाग देखिए। इसमें हमसे पूछा गया है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो कोट और 0 डिग्री पे देखिए, क्या ये परिभाषित है? नहीं है परिभाषित। तो यहाँ पर लिख देंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है क्योंकि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं होता, परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो ये पांचों ही पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। 8.2 प्रश्नावली अपने यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में 8.3 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।